सबसे ज़्यादा फुटबॉल की बात करते हैं तो रियासी ज़िले में होता है। और कटरा शिवखोड़ी रोड की बात करते हैं तो उसकी हालत जो है वो बेहतर नहीं है। कई बार इसके ऊपर कहा जाता है कि अप्रैल महीने में ब्लैक टॉप का काम हो जाएगा, और इस समय की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पैसे का जो है मिसयूज़ हो रहा है। और रियासी हॉस्पिटल को लेके बहुत चर्चा रहती है और कहीं ना कहीं हमें भी कॉल्स आती हैं। और क्या वजह है कि डाइवर्ट नहीं हो रहे अपने सब्जेक्ट से। नहीं मैम, ये ज़रूरी है मैम, क्योंकि रियासी हॉस्पिटल की बात करते हैं तो आए दिन वहाँ से कुछ वीडियोस जो हैं वो वायरल होती हैं, और कोई भी डॉक्टर जो है वो वहाँ पे रहने को तैयार नहीं। अगर हम बात करें कुछ और भी बिल्डिंग है जिनका निर्माण जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने किया है, चाहे हम सियाड़ बाबा के आगे की बात करते हैं, या फिर जीरो मोड में भी एक बिल्डिंग बनाई गई, पुल के पास भी बनी हुई है, लेकिन वो काउंटर जो है वो बंद पड़े हुए हैं। तो क्या प्रायोरिटी रहेगी उन एक बिल्डिंग्स तो की? शिवखोड़ी के 2 काउंटर्स हैं हमारे पास, आउटलेट्स हैं। वो काफ़ी देर से पेमेंट की वजह से रुके हुए थे, तो हमने कमेटी बनाकर उसको शिवखोड़ी बोर्ड में उसको रिज़ॉल्व करवा लिया था, और वो हम अब आउटसोर्स के लिए हमने कर दिया है। जैसे ही कोई हमारे को कोई मिलेगा जो इसमें रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्स करने के बाद उसको दे दिया जाएगा और वो चलेगा। टूरिज़्म डिपार्टमेंट के तो जैसे आप जानते हैं बहुत सारे हैं, खुद देखते हैं यहाँ पर बड़े खूबसूरत बना रखे हैं, बट कहीं ना कहीं इश्यूज़ हैं, उसको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। टूरिज़्म डिपार्टमेंट उसको कर भी रहा है, और जिन लोगों ने वो काम किया हुआ है उनके साथ बातचीत भी हो रही है, और मुझे लगता है कि जब ये रिज़ॉल्व हो जाएंगे तो ये सारे के सारे जो जितने भी ऐसे टूरिज़्म के हट्स हैं, चाहे रेस्टोरेंट्स हैं या कैफ़ेटेरियाज़ जो बना रखे हैं, वो धीरे धीरे आउटसोर्स करके उसको चलाएंगे, क्योंकि टूरिज़्म डिपार्टमेंट खुद नहीं चला सकता, आउटसोर्सिंग मोड पे ही जाएगा। तो इन्होंने 1-2 धनसर बाबा के साथ जो है मेरे ख्याल से सियाड़ बाबा के साथ, वो तो ऑलरेडी इन्होंने कहता हमने कर भी दिया है, आउटसोर्स भी कर दिया है। तो जैसे ही कोई इनको मिलता है, कोई रिस्पॉन्ड करता है, प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है, तो मुझे लगता है वो भी चल पड़ेगा, और इस तरह से मेंटेनेंस भी हो जाएगी। असली चीज़ है कि इतने एसेट्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के, उनको मेंटेन करना, तो इसलिए इनको भी दिलवाया है, ताकि ये जब बैठेंगी कोई काम करेंगी तो धीरे धीरे ये मेंटेन भी होता रह जाएगा। तो मैम, इसके अलावा सबसे ज़्यादा फुटबॉल की बात करते हैं तो रियासी ज़िले में होता है। और कटरा शिवखोड़ी रोड की बात करते हैं तो उसकी हालत जो है वो बेहतर नहीं है। कई बार इसके ऊपर कहा जाता है कि अप्रैल महीने में ब्लैक टॉप का काम हो जाएगा, और इस समय की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पैसे का जो है मिसयूज़ हो रहा है, क्योंकि रोड के बीच जो उसके स्ट्रिप उसके बीच लगाई जा रही हैं और अभी ब्लैक टॉप होनी है। तो किस तरह से देखते हैं ये? ये जो रोड है नेशनल हाईवेज़ 144 है, इसको बोलते हैं। इस रोड को आज की डेट में जितनी भी फंडिंग होनी है या जो भी ऑर्डर सैंक्शन वगैरह होना है, वो सब मॉर्थ से होना है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड हाईवेज़ का। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जब ये डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में ख़त्म हुआ, रोड का जो बीटिंग था वो था ईयर 2021। उस वक्त अगस्त के महीने में जब ख़त्म हुआ, तो उस टाइम आप सब जानते हैं कोविड का दौर चल रहा था। उस टाइम हालात ऐसे नहीं थे कि वहाँ से टीम, क्योंकि सेंटर टीम ने आना होता है, इस पूरी रोड का सर्वे करना था, उन्होंने चेक करना था कि कितना डैमेज हुआ है, अकॉर्डिंगली फिर वो सारा का सारा उसमें एक टेस्ट एनालिसिस करते हैं वो, और उसके बेस पर, उसकी रिपोर्ट के बेस पर ही आगे जो काम होता है या प्रोजेक्ट होती है उसकी सैंक्शनिंग होती है। उसको बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो और बाकी रीजन्स की वजह से डिले हो गया था। तो वो लास्ट ईयर जब वो ख़त्म हुआ, ये काम हुआ, तो उसके बाद ही इसका टेंडर वेंडर जो है प्रोसेस हमने शुरू, सैंक्शन होते होते फरवरी में सैंक्शन हुआ है, तो आप सोच लीजिए उसके बाद टेंडर लगा। टेंडर अब टेक्निकल इवैल्यूएशन स्टेज पर है, और जो कि मुझे बता रहा है अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर मुझे ये उम्मीद है कि ये अलॉटमेंट हो जाएगी और काम शुरू हो जाएगा। और रियासी हॉस्पिटल को लेके बहुत चर्चा रहती है और कहीं ना कहीं हमें भी कॉल्स आती हैं। और क्या वजह है कि डाइवर्ट नहीं हो रहे अपने सब्जेक्ट से। नहीं मैम, ये ज़रूरी है मैम, क्योंकि रियासी हॉस्पिटल की बात करते हैं तो आए दिन वहाँ से कुछ वीडियोस जो हैं वो वायरल होती हैं, और कोई भी डॉक्टर जो है वो वहाँ पे रहने को तैयार नहीं है। अगर एक डॉक्टर आता है तो दूसरा चला जाता है। किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखिए, ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे यूटी, पूरे यूटी में ही शॉर्टेज है, चाहे डॉक्टर्स की बात करो या पैरामेडिक्स की बात करो, और अवेलेबिलिटी है, जो वैकेंसीज़ हैं वो ऑलरेडी प्रोजेक्टेड है, और उस पर काम हो भी रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत भी कुछ ना कुछ डॉक्टर्स की प्रोविजनिंग की जाती है। अब ट्रांसफ़र जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी। जिसने आना 2 साल लगा लिया, 2 साल निकाल दिए, उसको जाना है, उसकी जगह दूसरे आना है। हमारी कोशिश रहती है कि टाइम पर हम सरकार को प्रोजेक्ट भी करते रहते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी के सामने भी रखते हैं, और जहाँ जहाँ वो कर सकते हैं वो करते भी हैं। और जैसे जैसे आप जैसे बोल रहे हैं कि कई जगह वैकेंसीज़ हैं, तो वो गवर्नमेंट को हमने ऑलरेडी प्रोजेक्टेड है, और मुझे उम्मीद है कि जैसे जिस तरह की मूवमेंट आप देख रहे हैं, CMO लेवल पे ट्रांसफ़र हुए हैं, BMO लेवल पे हैं, तो इसी तरह से स्पेशलिस्ट लेवल पर भी ट्रांसफ़र होकर ये वैकेंसीज़ फिलअप हो जाएंगी। धन्यवाद। तो जैसे हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर रियासी के कुछ बड़े मुद्दों पे इनसे बात की है।